जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल भोगता है। अपने कर्मानुसार उसको नरक और स्वर्ग मिलते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कान्य कुब्जे द्विजा काश्चित् दासी पति अजामिला नामना नष्टः सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम है अजामिल। घर में पत्नी है, बालक है, ब्राह्मण है। लेकिन एक दिन जंगल में समिधा लेने गए, एक शूद्र को एक वैश्या के साथ रमण करते देखा तो पंडित जी का माथा खराब हो गया। उस वैश्या के ऊपर मोहित होकर के उसको अपने घर ले आए। जब घर लेकर के आए, पत्नी को निकाल दिया। उस वैश्या से 9 बेटे हो गए। अब पंडित जी सब उल्टे काम करने लगे। मदिरा पीना, लूटना, ठगी करना, चोरी करना, ये सब काम शुरू कर दिए। एक दिन पंडित जी महाराज के घर कुछ संत पधारे और संतों ने आकर के जैसे भिक्षा मांगी तो अजामिल घर पर नहीं थे, वो वैश्या घर पर थी। उसने महात्माओं से निवेदन किया कि बाबा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, भोजन नहीं करा सकती क्योंकि मैं एक वैश्या हूं। महात्माओं ने कहा बेटी कोई बात नहीं, सूखा अन्न दे दो, हम बना करके खा लेंगे। सूखा अन्न दिया, प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाया। अजामिल के घर के बाहर ही रात्रि विश्राम किया। और रात्रि में महात्माओं ने विचार किया कि ये पंडित ब्राह्मण होकर के बिगड़ गया है, अब इसका सुधार कैसे हो। अगले दिन महात्मा लोग जाने लगे तो अजामिल को बुलाया और जाते जाते अजामिल से कहने लगे पंडित जी, हमने आपके घर का अन्न खाया है, सोई अब हम आपसे दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल कहने लगा महाराज दक्षिणा? आप मुझे जानते नहीं, मेरा नाम अजामिल है। आप लोगों के वस्त्र देख करके, ये भगवे वस्त्र देख करके छोड़ रहा हूं, नहीं तो ये बाजा, पेटी, ढोलक, चिमटा जो ले रखे हो ना, राम राम गाते घूमते हो, ये सब छीन लेता। महात्माओं ने कहा कि पंडित जी महाराज, हमको संसार का धन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले अब के तो तुम्हारे संतान पैदा होगी, उसका नाम रखना नारायण, बस इतनी बात मान लो। ठीक है महाराज। महात्मा लोग चले गए। उस वैश्या से 10वां बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया नारायण। अब महाराज उस छोटे बालक में अजामिल का बड़ा मन, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर पल नारायण 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 पुकारने लगा। जैसे नारायण नारायण पुकारने लगा तो भगवान का नाम मुख से अनायास ही निकलने लगा। अजामिल का अंतिम समय आ गया। अजामिल को लेने के लिए यम के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों को देख करके अजामिल ब्राह्मण डर गया और डर करके चिल्लाया, हे नारायण बचाओ। जैसे पुकारा कि हे नारायण बचाओ, वो जो पुकार थी वो आत्मा की पुकार थी, वो हृदय की पुकार थी और वो भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान ने अपने दूतों को, अपने पार्षदों को भेजा, जाओ जाकर के मेरा कोई भक्त है मुझे पुकार रहा है। भगवान के दूत प्रकट हो गए और भगवान के दूत जब प्रकट हो गए तो यमराज के दूत डर गए। आप कौन हैं? बोले हम भगवान के दूत हैं। तुम लोग कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं। यम के दूत क्यों आए? बोले अजामिल को लेने। क्यों? बोले बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पार्षद कहने लगे इसने चाहे कितने ही पाप किए हों लेकिन अंतिम समय में भगवान को याद किया है। कितने ही बड़े पाप हों, अंतिम समय में जो हरि को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सब पाप मिट जाते हैं। इसलिए ये तो भगवत धाम का अधिकारी हो गया। यमराज के दूतों को भगा दिया। अजामिल समझ गया अंतिम समय में पल दो पल जो बचा था, हरि चरणों का ध्यान किया और परम धाम को गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अजामिल पंडित अंतिम समय में हरि का नाम लेने से भगवत धाम का अधिकारी हो गया महाराज।
भगवान का नाम तो सभी पापों को हरने वाला है, सभी पापों को हरने वाला हरि का नाम है। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे, धर्मराज से कहने लगे महाराज उस अजामिल पंडित जी को लेने गए थे, उसने जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन अंतिम समय में हरि का नाम लेने से भगवान के दूत प्रकट हो गए। तो धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि अंतिम समय में जो भगवान को याद करे, जो नारायण को याद करे, उनको लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। इसलिए भगवान का नाम सुमिरन करना बहुत जरूरी है।